हेलो एवरीवन, माय नेम इज जिनल शाह एंड वेलकम बैक माय चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 11 लेसन नंबर 3 मोशन इन अ प्लेन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो नोटबुक एंड पेन निकाल दो, मेरे साथ लिखना स्टार्ट करो। प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब क्या सर? तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है जब ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, तो वो अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, कौन सी वाली? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है एंड कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन हो रहा है और टू डायमेंशनल मोशन में अगर वो पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो उस चीज को हम बोलते हैं, उस मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। हम ग्राफिकली देखने वाले हैं, साथ में हम डेफिनेशन लिखने वाले पहले, और उसके बाद हम ग्राफिकली वो चीज देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, लिखने का तरीका देखना, is thrown under gravitational, किसकी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी? ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, it moves with constant horizontal velocity, मतलब x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए एंड कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन सच टू डायमेंशनल मोशन। और डायमेंशन कितने होने चाहिए उसके? टू डायमेंशन होने चाहिए। सच अ टू डायमेंशनल मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। उसको हम कौन सा मोशन बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो हमने थ्रो किया है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट। जिस किसी ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया है उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट। अब इसका ग्राफ देखेंगे और समझेंगे, और चार फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं यहाँ पे। कौन कौन सी फॉर्मूला डिराइव करने वाले वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स है और यहाँ पे वाई, मतलब टू डायमेंशनल मोशन होने वाला है, वो फिक्स हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है और वो जाके यहाँ पे ऐसे गिर रहा है, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब उसका एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है। हमने जो इनिशियल वेलोसिटी दी है उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे यू। कितना एंगल बना के मैंने थ्रो किया है उसको? थीटा एंगल बना के थ्रो किया है। तो इसके दो कंपोनेंट बनने वाला है। यहाँ पे एक कंपोनेंट यू कॉस थीटा बना हमारा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट जो बना वो हमारा यू साइन थीटा बना। जहां पे भी आप देखोगे तो एक्स कंपोनेंट जो है वो यू cos थीटा का यू cos थीटा ही रहने वाला है। सिर्फ उसका कौन सा कंपोनेंट चेंज होने वाला है? वाई कंपोनेंट चेंज होने वाला है। सर क्यों ऐसा हुआ? वाई कंपोनेंट क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि नीचे की तरफ एक ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज होने वाला है? वाई कंपोनेंट चेंज होने वाला है, एक्स कंपोनेंट चेंज होने वाला नहीं है। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट रहने वाला है। अगर कोई पूछे आपको कि जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया तब क्या होगा सर? तब उसका वाई कंपोनेंट जो है, वाई कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी बच्चों? जीरो हो जाएगी। बट एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी तो फिक्स रहने वाली है, वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। कभी भी ये चेंज नहीं होने वाला है। कहीं पे भी आपको देखना है टेंजेंट ड्रॉ करो और उसके दो कंपोनेंट आपको मिल जाएगा, बट ये जो है वो यू कॉस थीटा का यू कॉस थीटा ही रहने वाला है। सिर्फ चेंज क्या होने वाला है? वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी। हम यहाँ पे ये इक्वेशन का ग्राफ जो हमें मिला है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन का ग्राफ जो हमें मिला है वो पैराबोला ही क्यों बन रहा है उसका रीजन हमें चाहिए। तो पैराबोला जो ग्राफ मिल रहा है वो किसका ग्राफ होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है। सबसे पहले हमें ये इक्वेशन लाना पड़ेगा, तब हम बता पाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए इसका ग्राफ कैसा बन रहा है? हमारा पैराबोला बन रहा है। तो यहाँ पे हम एक्स और वाई कंपोनेंट लिखेंगे पहले, और उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे इसका ग्राफ पैराबोला है। तो एक्स कंपोनेंट में अगर कोई पूछे आपको कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो
इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे यू कॉस थीटा। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी इनिशियल पूछे तो यू साइन थीटा। यही जगह पे अगर मान लो कि एक्सेलरेशन पूछे एक्स डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल, तो एक्स कितना हो गया आपका 0 हो गया। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी जे कैप। वाई डायरेक्शन के लिए हम क्या लेते हैं जे कैप लेते हैं यहाँ पे। अगर मान लो वी एक्स कोई पूछे तो वी एक्स तो मैंने वैसे बता ही दिया है, बट अगर आपको ढूंढना हो तो भी ढूंढ सकते हो। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए एक्स कितना है आपका बच्चों 0 है, तो ये तो 0 हो गया। 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो आंसर 0 आने वाला है। देयरफॉर वी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया यू कॉस थीटा। यहाँ पे सेम बात हम वी वाई के लिए करेंगे। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई कितना है हमारा यहाँ पे यू साइन थीटा है, ए वाई कितना है माइनस डी है, और यहाँ पे टी। तो वी वाई हमें मिल गया। यहाँ पे हम ब्रैकेट करके लिखते हैं वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा एंड वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। ये काम का है ना एक्चुअली, ये इनिशियल वाला भी काम का है हमारा, ए एक्स भी काम का है। यहाँ पे जितनी भी चीजें मैं लिख रहा हूँ वो काम में आने वाला है आगे जाके। यहाँ पे एक और फॉर्मूला हमारे पास थी कि x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वाला टर्म तो 0 होने वाला है क्योंकि ए एक्स ही 0 है, तो 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो आंसर 0 आने वाला है। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे यू एक्स इज इक्वल टू था यू कॉस थीटा और इंटू टी। देखो यहाँ पे यू एक्स क्या था यू कॉस थीटा, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो x इज इक्वल टू क्या मिला मुझे यू कॉस थीटा इंटू टी मिला। सेम बात यहाँ पे करेंगे y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यू वाई क्या था हमारा यू साइन थीटा था, इंटू टी आएगा यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि ए वाई क्या है माइनस जी है, तो हाफ जी टी स्क्वायर। बट सर यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिली है नो डाउट, बट हमारा ग्राफ था एक्स और वाई में था, और हमें तो यहाँ पे वाई तो है पर एक्स तो दिख नहीं रहा है। तो एक्स को लाना पड़ेगा, हमें टी को हटाना है और एक्स को लाना है। तो यहाँ से मैं टी को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ये वाला मैं पीछे लिख रहा हूँ इक्वेशन। वाई इज इक्वल टू क्या था यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जो हमने यहाँ से ये टी को सब्जेक्ट बनाया है वो इक्वेशन यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी इज इक्वल टू क्या मिला x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक यू से यू एक कट हो गया यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा टेन थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी कांस्टेंट यू स्क्वायर कांस्टेंट कॉस स्क्वायर थीटा कांस्टेंट, और यहाँ पे आ गया आपका एक्स स्क्वायर। तो अगर कोई पूछे आपको कि इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा है, तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है वो आप सॉरी ये मैंने जो डिराइव किया वो आपका इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन है। अगर आपको क्लियर दिख रहा हो ये वाला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है हमारा पैराबोला बनता है, इसीलिए प्रोजेक्टाइल मोशन का जो ग्राफ बन रहा है वो हमारा कैसा बन रहा है पैराबोला बन रहा है। यही क्वेश्चन में हमें यहाँ पे 4 और फॉर्मूला डिराइव करनी है, तो सब 4 फॉर्मूला कौन सी डिराइव करेंगे हम वो बता दो हमें। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम फिर से हम देखते हैं। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से थ्रो किया मैंने, कोई बॉल को थ्रो किया यहाँ पे और वो यहाँ पे जाके गिरा है। सपोज कितनी वेलोसिटी से मैंने थ्रो किया था उसको, इनिशियल वेलोसिटी मैंने मान ली थी। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं ये वाली चीज। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहाँ पे u, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे u cos थीटा, यहाँ पे थीटा बना है इसलिए, और एक और कंपोनेंट यहाँ पे बना u sin थीटा। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे क्या जीरो हो गया y डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो गई। तो यहाँ पे हम 4 चीजें ढूंढने वाले। एक तो सबसे पहली बात कि यहाँ से अगर मैंने बॉल थ्रो किया है तो उसको ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, तो उसको बोलेंगे हम टीएम, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए लगने वाला टाइम, तो टीएम। दूसरी बात ये कि अगर ये टीएम लगा यहाँ तक पहुंचने में उसको टीएम लगा, तो पूरा कितने टाइम तक वो हवा में रहेगा बॉल, तो उस चीज को हम बोलेंगे टीएफ, टाइम ऑफ फ्लाइट।
क्या बोलेंगे बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टीएफ ढूंढने वाले हैं। तीसरी चीज हम ढूंढने वाले यहाँ पे कि ये बॉल जो है वो मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा, मतलब उसकी कितनी हाइट कवर होगी, वाई एम बोलो या एच बोलो, आपकी मर्जी है। और चौथी चीज हम ढूंढने वाले हैं इस क्वेश्चन में, आर मतलब रेंज, कितना दूर जाके वो बॉल गिरने वाला है। तो ये चार चीजें हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पेज में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहला कि टाइम, सॉरी, टाइम टेकन टू अचीव मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए लगने वाला टाइम, टी एम यहाँ पे ढूंढना है। जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, कौन सी वेलोसिटी जीरो हो गई है, वाई वेलोसिटी जीरो हो गई है, तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। अगर याद हो तो ये वाला यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, इसीलिए बोला था मैंने आगे वाला इंपॉर्टेंट है। अगर ये जीरो हो गया तब टाइम कितना लगा था हमें, टी एम लगा, तो यहाँ पे हम टी एम लिख लेंगे। तो ये जी टी एम है, उसमें टी एम को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। तो जी टी एम इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, यू साइन थीटा हो गया। तो टी एम इज इक्वल टू क्या हो गया हमारी फॉर्मूला, यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये हमें टी एम की फॉर्मूला मिल गई है, पहली वाली फॉर्मूला मिल गई। सेकंड हमें ढूंढना है यहाँ पे हम कर लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। समझो बात को, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, ये डायग्राम में हम समझते हैं। अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ पे पहुंचने में, मतलब यहाँ से जब हमने थ्रो किया, चलो एक और डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, कि यहाँ से अगर हमने यहाँ पे थ्रो किया तो उसके लिए उसको 5 मिनट लगा सपोज, तो यहाँ से वापस इतना ही कवर करना है, वो भी 5 मिनट लगेगा। मतलब हमें ये बात क्लियर दिख रहा है कि 5 + 5 मतलब टी एफ बराबर क्या होने वाला है, टी एम प्लस टी एम होने वाला है। तो टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, 2 TM हो जाएगा यहाँ पे। तो इजीली हमारी फॉर्मूला डिराइव हो जाएगी यहाँ पे टी एफ की। तो टी एफ बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 × टी एम, 2 × टी एम कितना है हमारा, यू साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पे टी एफ की फॉर्मूला भी हमें मिल गई 2 U साइन थीटा बाई जी। तो ये सेकंड फॉर्मूला आपकी डिराइव हो गई है। थर्ड फॉर्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं। थर्ड फॉर्मूला में हम क्या करने वाले हैं, तो थर्ड फॉर्मूला में हम मैक्सिमम हाइट ढूंढने वाले हैं कि मैक्सिमम बॉल कितना ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट, मतलब वाई एम ढूंढने वाला है, मतलब वाई ढूंढने वाला है। तो वाई इज इक्वल टू क्या था हमारा, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एक बार देखना हो तो देख लो, ये वाला y इज इक्वल टू क्या था, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बस वही यूज करेंगे। जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तब उसको कितना टाइम लगा होगा, टीएम लगा हुआ होगा, वो तो हमने ढूंढ लिया यहाँ पे, हाफ जी टी एम स्क्वायर। अब टीएम जो हमें मिला है वो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। टीएम इज इक्वल टू क्या है हमारा, यू साइन थीटा बाई जी माइनस हाफ जी टी एम मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। एक जी से एक जी को मैंने यहाँ पे कट कर दिया। यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि u इंटू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस हाफ यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी बचा। ये दोनों में अगर दिख रहा हो आपको तो ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी मैंने कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा, यहाँ पे हाफ बचा है। अगर इसको एक में से आधा चला गया मतलब क्या बचेगा, यहाँ पे आपका आधा बचने वाला है, मतलब हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। अगर अच्छे से लिखना हो तो लिख सकते हो यहाँ पे वाई एम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G। तो ये आपकी फॉर्मूला यहाँ पे मिल गई मैक्सिमम हाइट की। नेक्स्ट हमें ढूंढना है यहाँ पे मैक्सिमम रेंज, मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फोर्थ इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं हम, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर करने वाला है हमारा प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट, मतलब हम ढूंढने वाले हैं यहाँ पे आर।
मतलब हमें ढूंढना क्या है पता है आपको, एक्स ढूंढना है। अगर एक्स ढूंढ लिया तो हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक्स की फॉर्मूला लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू क्या था हमारा, यू कॉस थीटा इंटू टी। तो जब ये दूर सबसे ज्यादा दूर जाएगा तो यू कॉस थीटा इंटू कौन सा टाइम आएगा यहाँ पे, टी एफ आने वाला है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा है, टी एफ लगा है। तो हम यहाँ पे टी एफ यूज करेंगे। तो आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी एफ। टी एफ कितना था हमारा, टू यू साइन थीटा बाई जी। अब यहाँ पे सिंपल सा सॉल्यूशन करना है, u इंटू यू दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। मैथ्स वाले बच्चों को ये पता होता है एक्चुअली कि टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसकी फॉर्मूला है, तो साइन टू थीटा की फॉर्मूला है। किसकी फॉर्मूला है, साइन टू थीटा की फॉर्मूला है। तो आर इज इक्वल टू हमें मिला यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। तो हमें ये आर की भी वैल्यू मिल गई यहाँ पे। अगर मान लो कि आपको कोई पूछ ले कि मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है, तो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी जा सकता है। मतलब कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है बच्चों, साइन की वैल्यू मैक्सिमम, साइन थीटा अगर हो तो भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। बट हमारी यहाँ पे फॉर्मूला में साइन टू थीटा है इज इक्वल टू 1। तो साइन की वैल्यू 1 कब होती है, तो साइन 90 पे 1 होती है। यहाँ पे भी लिख लेते हैं हम 90 पे 1 होती है। तो टू थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए हमारा, टू थीटा इज इक्वल टू 90 होना चाहिए यहाँ पे। तो थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए हमारा, 45 डिग्री। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पे थ्रो किया है तो वो आपका मैक्सिमम दूर जा सकता है। तो आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। तो ये था आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, या जो भी एग्जाम है उस पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपको इक्वेशन तो थरली याद हो जाना चाहिए, ताकि आपको कोई भी एग्जाम में अगर मान लो कि नीट में या जेडबलई में या गुस्सेट में या कहीं पे भी, गुस्सेट में तो वैसे नहीं आएगा, बट नीट और जेडबलई में पूछे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।